हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गया और खूब पढ़ाई कर रहे हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 एक्सरसाइज। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 5.2। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी इंट्रो वाली क्लास में उसी का इस्तेमाल करना है। एंड हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकालनी है। जैसे अगर मैं दोबारा आपको बताऊं, वेट, मैं दोबारा आपको बताऊं तो क्या होता है जनरल फॉर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स है जो अननोन है हमारे लिए फिलहाल? एक, दो, तीन और चार। ठीक है। तो क्वेश्चंस में आपको इनमें चार टर्म में से लगभग तीन टर्म्स दिए जाएंगे और आपको एक टर्म निकालना होगा। ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक इक्वेशन से दो टर्म्स तो निकाल नहीं सकते अगर कभी भी आपको दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन एक हमारे पास टेबल है जिसमें कुछ अननोन वैल्यूज हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट एपी हैं। ठीक है। ये रही एपी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो पांच अलग अलग एपी हैं और हमें अलग अलग चीजें निकालने के लिए क्या रखा है? विद द हेल्प ऑफ आवर जनरल टर्म। ठीक है। ये रहा जनरल टर्म। इसको रेस कर देता हूँ। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और उसमें आपको क्या क्या गिवन है। फर्स्ट आपको ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। ठीक है। ए गिवन है आपका सेवन, एन और डी भी गिवन है। एन है आपका एट और थ्री। एन है आपका एट और ये है थ्री। मतलब आपको बेसिकली बोल रखा है कि एट्थ टर्म आपको निकालना है। ठीक है। हाँ, ए एन का मतलब आपको बेसिकली एट्थ टर्म निकालना है विच इज एट। आपको पता है फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस एन की जगह एट पुट करूंगा माइनस वन और डी, और ए और डी की वैल्यू भी पुट करूंगा। तो ए की वैल्यू सेवन एंड एट माइनस वन ऑफ कोर्स सेवन, इंटू डी हो गया हमारा थ्री। तो ये हो गया सेवन प्लस 21। तो हमारा जो टर्म आ गया, जो आठवां टर्म आ गया, मतलब अगर काउंटिंग स्टार्ट करें हम लोग एपी की, तो जो आठवां टर्म होगा वो होगा हमारा 28। बहुत इजी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के फिलहाल, क्योंकि इंट्रो क्वेश्चंस हैं तो लेवल कम ही होगा। फिर धीरे धीरे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे और इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी टू वेरिएबल वाली। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने किया है टू वेरिएबल वाले चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी इसी का सेकंड पार्ट। ए गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि ए गिवन है। ए कितना गिवन है आपको? ए गिवन है -18, एन है गिवन 10। ए है -18, एन है 10 और ए एन गिवन है 0 और हमें निकालना है डी। अब आप पूछेंगे कि भाई ए एन 0 ये क्या मतलब बनता है? तो देखो भाई साफ साफ दिख रहा है कि क्या कहते हैं, माइनस से शुरू हो रही है हमारी ये पे, तो ऑफ कोर्स कभी ना कभी वो कहाँ जाएगी? हमारे जीरो पे तो अटकेगी भाई कहानी। ठीक है। और फिलहाल हमें एन टेन दे रखा है, इसका मतलब हमें ए टेन, ए टेन, अच्छा ये 10वां टर्म है, हमें डी निकालना है। तो बेसिकली जो जीरो है वो 10वां टर्म है। ठीक है, एस का। ठीक है। तो निकालते हैं अगेन फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू जीरो दे रखी है, ए हमें -18 दे रखा है, एन हमें निकालना है, सॉरी एन निकालना नहीं है, एन गिवन है। ए की ये वैल्यू होगी जो अननोन होगी बस हर एक क्वेश्चन में। ठीक है। तो एन है हमें 10 - 1 और डी हमें निकालना है। ओके। तो ये जो माइनस का 18 है, ये जब इधर जंप मारेगा इक्वल टू के उधर, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर 10 - 1 कितना बचा? 9 बचा। 9 चले जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर ये डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ये, एंड देन ये कैंसिल आउट होंगे तो आ जाएगा हमारा टी टू। यहाँ पे भी क्लियर होगा। ठीक है। तो हम लोग अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। जरा मैं पेन चेंज करता हूँ। तो पहली वैल्यू क्या आई थी हमारी? पहली वैल्यू थी हमारी 28। ठीक है। यहाँ आ चुका है हमारा 28। और यहाँ क्या आया था हमारा? डी आया था 2। ओके। डी आया हमारा 2। है क्लियर? बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। यहाँ पर हमें ए मतलब फर्स्ट टर्म नहीं दिया है। ठीक है। वेट मैं स्लाइड ऐड करता हूँ। हम्म, हमें क्या क्या नहीं दिया है? हमें ए नहीं गिवन है, हमें बाकी सारी वैल्यूज गिवन है। तो बेसिकली अरे चेंज करते हैं। ए नहीं गिवन है, निकालना है।
एन दे रखा होगा, डी दे रखा होगा और ए एन दे रखा होगा। ओके, क्या क्या दे रखा देखते हैं। डी दे रखा -3, एन दे रखा 18, मतलब 18वां टर्म है। तो एन हो गया 18, डी हो गया -3, और ए एन कितना था? ए एन था हमारा -5, हो गया -5। भाई ये देखो, ये माइनस की वैल्यू आ गई और शुरू शुरू तो पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, डी नेगेटिव है तो उसका मतलब एक नेगेटिव एपी चल रही है हमारे, ठीक है, घटती हुई एपी। हमें निकालना क्या है, एन की मदद से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर ए। एन दे रखा है 18, -1, और डी दे रखा है हमारा -3। ऑफकोर्स माइनस की वैल्यू तो हम लोग ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया -5, अब यहाँ कोई टर्म नहीं है इसके साथ तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है। और ब्रैकेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये हो गया आपका 17, और अगेन मल्टीप्लाई में -3। देन ये प्लस हटा देते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हमारा माइनस आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म, तो जो भी आंसर आता है वो नेगेटिव का आता है। तो 17 3 कितना होता है आपका? 51 माइनस का 5। और नेगेटिव वैल्यू है, उधर जाएगी, इक्वल टू के जंप मारेगी तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये आ गया आपकी पहला टर्म, क्या आ गया आपका, माइनस हुआ कितना आएगा, 46। हाँ 46, और पॉजिटिव का क्योंकि 51 बड़ा नंबर है तो पॉजिटिव का हमारा आ गया। आई होप क्लियर होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ चुका है सीपी का, वही हमें निकालना था, विच इज़ 46। तो यहाँ फिल कर देते हैं, कितना आ गया, 46। होप इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं एपी। नेक्स्ट एपी मेरे साथ साथ दिखाई दे रही है, एक डेसिमल एपी है, ठीक है। ऐसे डेसिमल एपी आपको बस सिली मिस्टेक्स करा सकते हैं और कुछ नहीं। वेट, मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं दो और स्लाइड ऐड करता हूँ क्योंकि दो क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रखा है आपको, ए दे रखा है, डी दे रखा है और ए एन दे रखा है, ठीक है। पहले गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। ऑफकोर्स हमें एन निकालना है, मतलब जो ए एन है वो कौन सा टर्म है सेफी का, ठीक है। तो ए क्या गिवन है हमें, ए है माइनस का 18.5, 18.9, -18.9। डी गिवन है हमें 0, और एन, अच्छा एन गिवन है हमें, अच्छा मुझे लगा ए एन गिवन है। अरे मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो तो उससे पहले वाला फोर्थ पार्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वहाँ ए गिवन है, ठीक है, ए ले लिया मैंने माइनस का 18.9, और डी गिवन है हमारा 2.5। डी गिवन है 2.5, और ए एन गिवन है हमारा 3.6। डेसिमल वैल्यूज है तो बस सिली मिस्टेक्स करा सकती है आपसे, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा एन निकालना है, हमें क्वेश्चन मार्क मार देते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें गिवन है। तो अगेन हम लोग अपनी जनरल फॉर्म, माइनस का 18.9, और प्लस एन, एन नहीं पता, वही निकालना है, और डी हो गया हमारा 2.5। ओके, तो ए एन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, विच इज़ 3.6। देखो ये जो नेगेटिव टर्म है, ये जब जंप मारेगी इक्वल टू के उधर तो पॉजिटिव हो जाएगी। हमें पता क्लियर होगा, ठीक है। 2.5 की मत करना मल्टीप्लिकेशन अंदर, उधर डायरेक्ट भेज देंगे उसे, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मल्टीप्लाई में। ओके, तो ये आपका हो गया, ऐड हो गया, कितना हो जाएगा, 5.32 1 1 2, और आई थिंक 2। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, कौन, 2.5, n-1। अभी तक क्लियर होगा सबको। आगे डेसिमल से डेसिमल हटाते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। देखो आपको पता है कि फ्रैक्शन में अगर आप कोई भी, सॉरी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। आपने पढ़ रखे इक्वलेंट फ्रैक्शन छोटी क्लास में, ठीक है। इसको फिलहाल हटाते हैं। तो ये दोनों हो गए आपके 225/25। अब आपकी मर्जी है, वैसे काट दो आप, 5 से ही काटो, वैसे तो दो बार काट दो 5 से। ये हो जाएगा, 5 से काटा तो 4 और 5, ये काटा 5 से तो 5, 5 से काटा तो 9, ठीक है। तो n-1 हमारा 9 आ चुका है, तो n कितना आ चुका है हमारा, 10 आ चुका है। ये हो गई हमारी n की वैल्यू, ठीक है। तो पुट कर दे, मतलब सॉरी, इसे फिल कर देते हैं हम लोग अपने टेबल में। कितनी आई थी n की वैल्यू, 10। ओके, तो मतलब ये 3.6 जो था, ये हमारा 10th टर्म था, ठीक है, इस एपी का। बढ़ते फिफ्थ पार्ट की तरफ। इसमें हमें ए दे रखा है, पेन चेंज करता, वेट। इसमें हमें ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है,
ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए डी एन। 3.6, डी है हमारा 0, और एन दे रखा है हमें, देखा नहीं, मैं दोबारा देख लेता हूँ। और ए एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एन देख लेते हैं कितना था, 105। मतलब इस एपी का हमें 105वां टर्म निकालना है। भाई देखो, एक चीज़ आप लोग देख रहे होगे इस वाले पार्ट में, क्या कि जो डी है ना वो 0 है। मैंने पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं ऐसे, आपने देखे होंगे कि अगर डी 0 होता तो एपी तो भाई वही बनती है जो हमारा ए है। बट हमें करके तो दिखाना है भाई। तो ए एन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन डी जनरल फॉर्म, ए एन निकालना है। ए है 3.5 प्लस एन कितना है 105। पर क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि डी क्या है 0, तो पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, सिर्फ 3.5। तो ऐसी एपी तो आपको पता है, हमने एक क्वेश्चन करा भी था 5.1 में, ठीक है, जिसमें डी 0 होता है। तो ये हो गया हमारा, ए एन आ गया हमारा कितना, 3.5। कितना ए है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हमने अपना पूरा टेबल यहाँ फिल आउट कर दिया है, और आई होप आपको सॉल्यूशन काफ़ी इजी लगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर करते हैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब कौन से सॉल्यूशन मांग रहा है हमसे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बोल रखा है 30th टर्म, तीसवा टर्म जो इस एपी का है, और हमारी एपी है 10, 7 एंड 4। आपको देख रहा है कि यहाँ पर जो अपना सीरीज बन रहा है, एपी बन रहा है, वो घटते क्रम पे है, ठीक है, सॉरी। तो सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। ए गिवन है, क्योंकि देखो हमें तो करना तो ये जनरल टर्म से ही है, ठीक है, जो हम लोग को पता है। तो इसके लिए ए गिवन है, हमें डी गिवन है, निकाल लो। कैसे निकलेगा, A2 - A1 से। A2 है हमारा 7 - 10, विच इज़ -3। डी भी आ चुका है। और हमें निकालना है क्या है, एन भी हमें गिवन है, 30th टर्म निकालना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमें A30 निकालना है। अब क्लियर होगा, ठीक है, आपको सब कुछ क्लियर होगा, क्या क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो निकालते हैं A30। तो A30 के लिए हमें ए गिवन है। ए कितना है हमारा, ए हमारा 10, ठीक है, प्लस 30 टर्म, ये तो निकालना ही है हमें। और हमें डी गिवन है -3। नेगेटिव एपी है, नेगेटिव सीरीज है, तो ऑफकोर्स डी माइनस का। 10 + 29 मल्टीप्लाइड बाई -10। ऑफकोर्स आपको पता है कि एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म अगर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर नेगेटिव का आता है। मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 7 2 5 6 6 8, ठीक है, 87। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया माइनस का 77। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, माना ये रहा भाई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब क्लियर होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जनरल टर्म और बेसिकली नेगेटिव एपी है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक्स ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छा खासा करा कराया आंसर भी आपका पूरा गलत हो जाता है, बहुत बुरा लगता है भाई। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन के। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है, सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा हो, बीच में मैं खांस रहा हूँ मैं तो। चलो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। पूछ रखा है आपको 11th टर्म, ठीक है। और आपको एपी हो भाई, एपी फ्रैक्शंस में, तो ऐसे क्वेश्चन तो वैसे मिस्टेक्स ही करा सकते हो और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, आपको आता तो होगा फुल कॉन्फिडेंस से। बड़े क्वेश्चन तो आपके सिली मिस्टेक करा सकते हो, इसलिए ध्यान देना। सॉरी। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो 11th टर्म हमारा निकालना है। एन 11 दे रखा है। एपी का पहला टर्म है हमारा -3। एपी का पहला टर्म है -3। आधे बच्चे तो डी निकालने में गलतियां कर देते हैं भाई। सही से माइनस साइन लगाना, सही से ब्रैकेट्स यूज करना जहाँ पर यूज होगा। तो हमारा होगा, डी का फॉर्मूला होता है क्या, A2 - A1 ही तो होता है। A2 कितना है, A2 है -1/2, ठीक है, माइनस का 1/2 माइनस। अब जो हमारा A1 है, मतलब बेसिकली पहला टर्म है, वो भी हमारा नेगेटिव का है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या हमारा, -3, ठीक है। सॉल्व करो, एलसीएम एलसीएम लेके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले तो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका ऊपर -1 प्लस का 6/2, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डी की वैल्यू क्या आ रही है।
तो डी की वैल्यू क्या आई थी? +6/2। तो डी की वैल्यू आ गई 5/2। पॉजिटिव की वैल्यू है डी की, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव, वो सॉरी नेगेटिव एपी तो है नहीं। सॉरी। चलो निकालते हैं, क्या निकालना है भाई? 11वां टर्म निकालना है और ऑप्शन को टिक मारना है। तो 11वां टर्म होगा A11 इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ ये रहा। तो ए कितना है हमारा? ए -3 प्लस 11 - 1, और डी कितना आया था हमारा? ये ऊपर दे रखा है 5/2। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 10। 2 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 5, -3 प्लस 25। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। ठीक है। तो ये आ गया हमारा 22। देखते हैं बाएं ऑप्शन कहाँ है, ये रहा भाई, बी ऑप्शन। अब क्लियर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग आगे के क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में करेंगे, ठीक है? ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। एक एक करके क्वेश्चन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है? हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे हम। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।